बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 11 इंटरमीडिएट लेवल और DAE लेवल, यही कोर्स जो इंटरमीडिएट लेवल का है वो DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। DAE के स्टूडेंट्स के लिए मेरी खुशी गुजारिश है कि वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक देखिए अपने मैथमेटिक्स के कोर्स में। जो न्यूमेरिकल हम यहाँ हल नहीं कर पा रहे, नहीं हल हो रहे, आपके कोर्स के अंदर हैं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू हल करके आपको भेजूंगा। और स्पेशली ये GCD चकवाल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो बच्चे काफ़ी इनसे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो जो जो भी आपको न्यूमेरिकल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भेजें, मैं आपको हल कर दूंगा। तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने की। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब आप न्यूमेरिकल को देखें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, ओमेगा छोटा डब्ल्यू है, इसकी सिर्फ ये टांगे टेढ़ी आप कर दें तो ये बन जाएगा ओमेगा। इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। तो ये लैटिन वर्ड्स हैं, ये आप काफ़ी इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो अब ये देखें जी, इसकी हम लेंगे, दो साइडें हैं, इसकी हम लेते हैं राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसको आप देखें इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस, अब इसकी ज़रब आ जाएगी एक्स ओमेगा वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ये ज़रब खाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आप रिकॉल करें कि आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिट्स के अंदर आपने देखा कि तीन क्यूब रूट आते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपने इन तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि तीनों को जब हम जमा कर देंगे ना, जब ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर आएगा। और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि इनको जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। इनको जब हम ज़रब देंगे तो ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ये 1 के बराबर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे ओमेगा क्यूब है ना, वहाँ पे हम उसकी वैल्यू 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई प्लस, इसी जगह 1 आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल लेते हैं, प्लस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे एक्स वाई। एक्स वाई कॉमन आने के बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विद इन ब्रैकेट आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर आएगा, देखिए जब तीनों को हमने जमा किया तो 0 के बराबर आएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये बराबर आएगा -1 के। उसी प्रॉपर्टी में से हम इसकी जगह पे -1 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह -1 आएगा, -1 इंटू एक्स वाई और ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम हल मजीद करते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसके बराबर है,
आपने क्यूब पढ़े हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो ये बराबर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, और ये चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। लिहाजा आपने साबित कर दिया कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये साबित हो गया। इससे रिलेटेड आप सवाल करें, देखें जो प्रॉपर्टीज आपको क्यूब रूट की बताई हैं और जो फोर्थ रूट की बताई हैं, ये आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होंगी। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि इनकी बेस पे आप अपना न्यूमेरिकल हल कर सकें। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रहनुमाई करूँगा।